हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। गाइस, तो ये डिक्टेशन हमारी 80 डब्ल्यूपीएम पर होने जा रही है। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर तरह तरह की डिक्टेशन की सीरीज़, आउटलाइंस की सीरीज़, सारी सीरीज़ जो है आती रहती हैं। ठीक। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस स्टेनो 1224 और 333 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल की एक खास बात यह है कि आपको जैसा ही वहाँ पर डिक्टेशन बोला जाएगा, जो स्पीड में फ्लैक्चुएशन होता है वही फ्लैक्चुएशन आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई शब्द आपको नहीं आता है आप लोग उसको अलग से एक कॉपी पर नोट करेंगे और हर एक आउटलाइन की 5-5 लाइन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर से इस डिक्टेशन को करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्पीड धीरे धीरे अच्छी होती चली जा रही है। असली डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। इसमें दो राय नहीं कि कोई निचली अदालत अगर अपने फैसले में किसी आरोपी को बरी कर दे तो वह उसके लिए राहत की बात हो सकती है। इस लिहाज से देखें तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल इसे अपनी जीत मान सकते हैं कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक अन्य अभियुक्त विनोद तोमर को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया, मगर कई बार अदालत में सबूतों की प्रस्तुति किसी मामले में फैसले का आधार बनती है और परिस्थितियों की जटिलता के बीच उसे कसौटी पर भी रखा जाता है। दरअसल घटना की गंभीरता और पीड़ित पक्ष के आरोपों के बीच कानूनी प्रावधानों की तकनीकी बारीकियों का लाभ भले ही किसी आरोपी को मिल जाए, लेकिन न्याय की मांग का सफ़र कई बार लंबा भी हो सकता है। यही वजह है कि यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद इस मामले में अन्य पीड़ितों ने उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। सही है कि अदालत का फैसला कानूनी प्रावधानों की कसौटी के मुताबिक हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि ज़रूरत होगी कि इस मामले के सामने आने के बाद कई पीड़ित महिला खिलाड़ियों ने आगे आकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। यह साफ होना बाकी है कि एक गवाह के बयान बदल लेने की वजह से क्या बाकी सभी पीड़ित महिलाओं की शिकायत निराधार हो गई। फिर देश में कानूनी प्रावधान और उसकी व्याख्या के बीच कैसे वास्तविक आरोप भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, यह छिपा नहीं है। इसके अलावा आरोपी की पृष्ठभूमि और राजनीतिक हैसियत अगर मजबूत है तो उसके खिलाफ पहले ही किसी शिकायत का सामने आ पाना काफ़ी मुश्किल होता है।
अगर शिकायत दर्ज भी हो जाए तो अदालत में टिके रहने को लेकर हमेशा एक संशय बना रहता है। इसमें आरोपों और गवाहों के बयान में अस्थिरता एक पक्ष हो सकता है, लेकिन खासा राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आरोपी के सामने एक कमजोर पीड़ित की स्थिति क्या हो सकती है, यह समझना मुश्किल नहीं कि एक एक सवाल यह भी है कि ठीक उत्पीड़न के समय ठोस सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना किसी भी पीड़ित के लिए यौन के लिए कितना संभव है। इस मुकदमे में अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली एक नाबालिग पीड़िता के बयान से पलटने और शिकायतकर्ताओं के विरोधाभासी बयानों के आधार पर अपना फैसला दिया। देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में अव्वल तो पीड़ित महिला का सामना आ पाना ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। फिर कानूनी बारीकियों से लेकर आरोपी के रसूख और प्रभाव के बीच अगर वह अपने बयान से पलट जाती है तो यह कई बार पूरी तरह अपनी मर्जी से नहीं होता और अदालतें भी इसकी तहों में जाने के की पहल आमतौर पर नहीं करती। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह एक आम स्थिति है जिसमें पीड़िताओं और गवाहों की सुरक्षा तथा उनका संरक्षण हमेशा ही एक कमजोर कड़ी साबित हुई है। सही है कि अदालतों के फैसले ही किसी मामले की अंतिम स्थिति को तय करते हैं, लेकिन यह देखने की बात होगी कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में अन्य पीड़ित अगर उच्च न्यायालय में अपील करती हैं तो क्या निचली अदालत के फैसले, साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा संभव हो सकेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर डिक्टेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हो तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस टाइम आपका एक प्रैक्टिस मोड है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर बनते चले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपनी शॉर्ट हैंड को अच्छा कर सकते हैं। इस शॉर्ट हैंड याद करने की कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, बस थोड़ी बहुत ट्रिक्स होती हैं जो आप खुद बना पाते हैं, या तो थोड़ी बहुत ट्रिक्स हैं जो मैंने बनाई वो मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़ना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। अभी धीरे धीरे हमारे चैनल के साथ और भी टीचर जुड़ते चले जाएंगे, तो बस आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डिक्टेशन करते रहिए।